हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम केसीसी ना उत्तर के प्रश्नावली 8.1 के पर संख्या 1, 2 और 3 को देखने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए पर संख्या 1 क्या दिया गया है देख लेते हैं। पर संख्या 1 दिया गया है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, वो मैंने नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन आइए पहले लिख लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन सी बराबर निकालना है। दूसरा दिया गया है कॉस सी का निकालना है। ठीक है। तीसरा क्या दिया गया है साइन ए, और चौथा दिया गया है tan ए। फिर इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है चौथा, पाँचवा होगा, 5 नंबर में दिया गया है साइन सी तो हो गया, और यहाँ पे कॉस ए दिया है, और दिया गया है tan ए दिया गया। क्या दिया गया है? tan सी दिया गया। ठीक है। इतना कि ये सीधा उल्टा सीधा हो सकता है, मैंने लिखने में गड़बड़ किया है। ठीक है। आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसी का मान हमें बताने के लिए कह रहा है, फिगर हमें दिया गया है। ठीक है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं फिगर में कि साइन सी हमें कैसे निकाले। ठीक है। तो देखिए साइन सी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थीटा की जगह पे सी है, यानी कि जहाँ पे सी है उसको क्या मानना है, हमें थीटा मानना है। ठीक है। तो इसको हम थीटा मान ले यहाँ पे। ठीक है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल जो होता है, यानी कि समकोण 90 डिग्री के कोण जो होता है, उसके सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, पी होता है, और जो बच जाता है वो आखिर में बेस होता है। ठीक है। तो हमें साइन सी निकालना है। आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन सी के लिए है परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 सब के लिए रहेगा। ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉस सी का। ठीक है। पहले सी में गए हैं तो सी का बात कर लें। परपेंडिकुलर ये है, कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये बेस तो ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ये हमें सब के लिए रहेगा, बेस ये हो जाएगा। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है 4 और हाइपोटेनस 5 है। ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे tan सी यहाँ पे है। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है 4 है। ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं हम ए वाले में। ठीक है। तो साइन ए, तो देखिए ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए के लिए अगर हम परपेंडिकुलर कहें तो ये 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए साइन ए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस 5। ठीक है। इसी तरह से tan का देख लेंगे तो tan का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर tan ए के लिए कौन सा है 4 है, 4/3 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा इज इक्वल टू। ठीक है। उसी तरह से cos का बात कर ले तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब चलिए पर संख्या 2 की ओर चलते हैं। ठीक है। तो पर संख्या 2 देखिए हमारे पास आ गया है। पर संख्या 2 दिया गया है, यहाँ पे क्लिप लगा लेते हैं इसका। ठीक है। पर संख्या 2 दिया गया है, चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी चित्र दिया गया है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें मान फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा पूछ रहा है, यहाँ पे थीटा चिन्हित नहीं किया गया है कि कौन सा ले ले। तो यहाँ पे दिया गया है tan थीटा, थीटा किसको माना है, इसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। P/B होता है, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है।
ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4, और बी कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 4/3 हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं cos c का। तो cos के लिए देखिए c के लिए बेस ये हो जाएगा 3, तो 3 बेस है और हाइपोटेनस 5 है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए पद संख्या 3 को देख लेते हैं। तो देखिए पद संख्या 3 भी हमारे पास आ गया है, इसका भी क्लिप हम इसे करके सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट। अब देखिए बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी एक चित्र दिया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें 3 भुजा में से 2 भुजा दिया गया है, एक भुजा गायब है, यानी कि एक भुजा को हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि ये भुजा का मान कितना है। वैसे मैंने एक ट्रिपलेट वाला सवाल बनाया था इससे पहले कि 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, यानी कि 12 और 13 है तो 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आइए हम आपको बनाना भी सिखा देते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो इन सब में सवाल को पहले सवाल ये जो फाइंड दिया गया है जिसका वैल्यू निकालने के लिए, इससे पहले हमें इसका एक भुजा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। और ये देखिए ये परपेंडिकुलर होता है क्योंकि थीटा ये है, थीटा ये है, ठीक है। और ये बेस हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहीं पर अगर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब देखिए हाइपोटेनस कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी यानी कि बेस का मान 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना निकल जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 जा कितना होता है 144, ठीक है। ये माइनस करेंगे यहाँ पे तो 25 आएगा और रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, यानी कि P इज इक्वल टू कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो हमें आप किसका मान निकालना है, साइन थीटा का। तो देख लिए पहला नंबर में क्या दिया गया है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना निकला है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक है। ये आ गया आंसर। बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड tan दिया गया है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है 5 है और बेस क्या है 12। इसी तरह से 3 नंबर का देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया गया है tan a माइनस cot c, ठीक है। यहाँ पे थीटा c को भी माना गया है, ठीक है। तो देखिए tan a के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस तो ये हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12 माइनस cot c। तो देखिए c के लिए cot यानी कि cot क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस तो ये हो जाएगा 12, लेकिन c के लिए परपेंडिकुलर ये है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब जानते हैं कि एक में से एक को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे 5/12 में से 5/12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यही तीनों आ गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।